बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे ज़बरदस्त पराठे और पराठे की ऐसी रेसिपी जो कि आप बाज़ार से खाने जाती हैं। लच्छेदार पराठे जिसे तवे वाले पराठे भी कहती हैं और जी बलदार पराठे भी कहती हैं। तो पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और वो ऐसी ज़बरदस्त है कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिन्हें रोटी बनानी भी नहीं आती तो वो भी ज़बरदस्त सा ये बलदार पराठा और लच्छे वाला पराठा बना लेंगे। इसके साथ ही बेहतरीन मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह आम आए हुए हैं और आम तो बहुत पसंद है और आमों का सीज़न है। तो आम एक तो अनवरटोर ज़बरदस्त होता है और इसके बाद जो सफ़ेद चौंस आया हुआ है, सफ़ेद चौंस बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ले आए थे और इसके साथ ही मैंने कहा चलिए इसको धो लें, पेटी से वगैरह से निकालें और धो लें। धोने के बाद जी इसको फ्रिज में भी रख दें और फ़ौरन ही मैंने निकाला और काटा और मैंने फ्रीज़र में रख दिया, चलो ठंडा हो जाए फिर खाते हैं। इसके साथ ही जी फिर मैंने एक मैंगो लिया और इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इस तरह इसको पीसेस में कट कर रही हूँ। तो आपके साथ मैं चटनी जो है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते हुए आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए जी चल के चटनी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो आपने लेना है एक पैन लेना है, इसमें आपने डाल लेना है 1 टेबल स्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लेना है। इसके साथ 1 टेबल स्पून आपने इसमें चीनी डाल लेनी है। इसके बाद ये हाफ़ जो कप है, कोई भी कप ले लें, चाहे जो चाय वाला कप होता है, चाय वाला कप भी ले सकते हैं आप। तो चाय वाला कप ले लें और इसका हाफ़ आपने पानी डाल लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको अभी हमने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया पैन को, इसको पहले ही मिक्स आपने कर लेना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर है तो ये थिक हो जाता है और बैठ जाता है। तो आपने पहले इसको मिक्स कर लेना, इसके बाद आपने चूल्हा ऑन करके इसको ऊपर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। तो जैसे ही आप इसको पकाएंगे थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर है तो थिक जल्दी हो जाता है। तो आपने इसको पका लेना है और 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद ही आपने लेने हैं स्पाइसेस में आपने लेना है नमक, लाल मिर्च पाउडर जी और इसके साथ ब्लैक पेपर। तो ये सारी आपने 1 टीस्पून ले लेने हैं, हाफ़ टीस्पून ले लेने हैं। तो आपने जितनी बनानी इसकी मकदार के मुताबिक ले लें। तो हाफ़ टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है जो कुटी हुई होती है। इसके साथ हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया है क्या नाम ब्लैक पेपर और इसके साथ ही सौंफ ले लिए हैं हाफ़ टीस्पून और इसके साथ ही मैंने कलवंजी लिए तो कलवंजी भी इसके साथ डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पका लेना है और पकाने के बाद ही आपने इसमें डाल लेना है ये देखिए थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसको पका लेना है। इसके बाद एक पिंच आपने अजवाइन डाल देनी है और इसके साथ ही आपने इसमें डाल लेना है 1 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका डाल देना है। तो ये देखिए सिरके के साथ भी हमने इसको पका लेना है पानी डाल के क्योंकि पहले पानी डाल इसके बाद भी आपने आधा कप पानी डालना है और इसमें इसको जो मसाले डाले थे मसालों के साथ पका लेना है। जब थोड़ा सा पक जाए तब आपने इसमें जो कटे हुए आम थे आपने बनाए थे, इसको चंक्स बनाए थे, चंक्स इसमें डाल लेने हैं और जी इसको पका लेना है। इसके बाद जी आपने इसको 5 मिनट तक पकाना है मैंगो के चंक्स डालने के बाद ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो इसको जी मज़ीद बेहतरीन टेस्टी करने के लिए आपने इसमें डाल लेना है लेमन का जूस। तो हाफ़ लेमन लिया है मैंने, इसका जूस इसमें डाल लेना है। लेमन जूस डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि ये कड़वा हो जाता है। तो ये छोटी टिप्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी ये चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। पहले हमने चटनी तैयार कर ली, अब हम करते हैं पराठे तैयार। तो आपको एक टिप देती हूँ, टिप ये है कि अगर जब आप आटा गूँध के रखें तो आटे के ऊपर अगर आपने प्लेट नहीं देनी या फिर कोई कपड़ा वगैरह पतला नहीं रखना तो आपने ऑयल लेना है, ऑयल की एक तय लगा मतलब ऑयल इसके ऊपर आपने कर देना है, ग्रीस कर देना है। इससे क्या है कि जी आपकी जो ऊपर वाली तय होती है आटे की ये फिर ये सख्त नहीं होती, ये जम नहीं जाती। तो ये देखें इसके बाद जी आपने एक मैं आज जो पराठे हैं जो सिंपल आटा होता है गेहूं का आटा तो उसके बना रही हूँ। आप चाहें तो आप मैदे वगैरह के भी बना सकते हैं लेकिन ये जो आटा होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसके साथ ही हेल्दी होता है। तो ये देखिए आटे का हमने एक पेड़ा लिया और इसके साथ ही इसको हमने पहले कर लिया है
बेल लिया है। बेलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा आटा स्प्रेड करते हैं और इसके बाद जी इसको जी ये देखें इसी तरह 8 मैंने इसमें इसको कट कर लिया है। तो ये देखें इसको इस तरह कट करने के बाद जी आपने एक एक जो है इसका उठाना है, एक एक पीस और इसके ऊपर रखते जाना है। इस तरह 8 इसकी बन जाएंगी, लेयर बन जाएंगी। तो ये देखिए इसी तरह आपने लेना है और बिल्कुल ये इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है कि जी जो जिनको बिल्कुल रोटी बनानी नहीं आती वो भी ज़बरदस्त से ये पराठा बना लेते हैं और इतना मज़ेदार, बिगनर के लिए तो ज़बरदस्त है, छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। आई मीन जैसे कि जी घर में कोई नहीं है तो बच्चे भी बना सकते हैं। आई मीन छोटे बिल्कुल नहीं, लड़कियाँ जो 7वीं 8वीं 9th 10th में होती हैं वो आराम से इसको बना सकती हैं। तो ये देखें बिगनर्स होते हैं आराम से इसको बना सकते हैं। और जी ये देखें बस जी फिर इनको आपने हाथों से चाहे तो हाथों से इसको आपने कर लेना है, बड़ा कर लेना है और चाहे तो आप इसको बेलन के साथ भी कर सकती हैं। तो ये देखिए बेलन के आप साथ कर लें और जी बिल्कुल ये ट्रायंगल आपका पराठा बन जाएगा। एक तो बेहतरीन मज़ेदार बिल्कुल स्टाइलिश सब ट्रायंगल पराठा बन जाएगा और जी ज़बरदस्त बेहतरीन ये तयदार तय पराठा बन जाएगा। तय वाला पराठा कहें और जी इसको बलदार पराठा कहें या फिर आप इसको लच्छेदार पराठा कहें, जो भी कहें बेहतरीन इसके लच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो जी पहले हमने जब बना रहे थे रोटी तो साथ ही मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था और जैसे ही तवा गरम था मैंने रोटी डाली और जी इसके साथ ही इसके घी लगाया है। घी लगाए तो बहुत ही क्रिस्पी जो आपका पराठा तैयार होता है। ऑयल से भी बहुत ही अच्छा बन जाता है लेकिन जब आप घी लगाएं तो बहुत ही मज़ेदार पराठा आपका बन जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी तह देखें, इसके लच्छे देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं, बेहतरीन तय बनी है और ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची सा आपका पराठा बनेगा। तो आपने जो इसकी फ्लेम है चूल्हे की बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, इसको मीडियम टू लो रखनी है ताकि आपका जो पराठा है बहुत ही क्रिस्पी सा बने। तो आपने जो घी लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, तो मज़ेदार आपका ये पराठा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए चेक करें कितने मज़ेदार से पराठों के लच्छे बन गए हैं। तो इसलिए पहले हमने चटनी तैयार कर ली ताकि गरम गरम पराठा और चटनी हम खाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह आप हर बच्चे इसको बना सकता है आराम से, बिगिनर इसको बेहतरीन पराठा बना सकते हैं। और जैसे कि जी मैंगो का सीज़न है, मैंगो के हम जी मिल्क शेक बनाते हैं, मैंगो खाते हैं और इसके साथ ही इसके बेहतरीन, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी आपके साथ डेज़र्ट बनता है या फिर पुडिंग बनती है मैंगो की, बहुत सारी डिशेस बनती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा भी बिल्कुल हो गया रेडी और रेडी टू ईट हो गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह चेक करें बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए चेक करें और इसके साथ ही हमने रख देते हैं इसको साथ ही चटनी और मज़ेदार चटनी को हम आप डालते हैं कोई भी कटोरी वगैरह में डाल लें। आप इसको बना के रख भी सकते हैं 2-3 दिन के लिए आराम से, आप इसको इस्तेमाल फ्रिज में रख दें, आराम से आप इसको इस्तेमाल करें। आप इसको जी दिन में खाएं या चाहे आप इसको इस पे लगा दें, ब्रेड वगैरह पे लगाएं, बच्चों को लगा दें, बहुत ही मज़ेदार होती है। और अगर चाहें तो आप इसको जो स्पाइसेस इसके कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप ये मैंने एक आम की बनाई, अगर आप चाहें तो 2 मैंगो की जब बनाना चाहें तो आप इसकी जो स्पाइसेस हैं इनको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी ये जो चटनी और पराठा तैयार हो गया है। और आई होप आप जब ये चटनी हो गया पराठा हो गया तो आप सब चीज़ को बाय बाय कह देंगे, जैसे कि जी आलू छोले होते हैं, छोले दही या फिर अंडा वगैरह सबको बाय बाय कह देंगे। इतनी ज़बरदस्त ये पराठे और चटनी बन के तैयार होती है। तो चलें जी चेक करते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। और जी साथ में बहुत ही प्यारा सा कमेंट देना है और जी साथ में अपना और अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करना है ताकि खुशी होती है कि आप हमें कहाँ कहाँ से वॉच कर रही हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।